A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. I'm going to talk today about Brahm Rishi Vishwamitra ji. Brahm Rishi Vishwamitra is one of the most venerated rishi of ancient India, a near divine being. He is also credited as the author of most of Mandala 3 of ऋग्वेद. ऋग्वेद जो है ना जी, ये इसमें मंडल्स होते हैं. मंडल का मतलब होता है एक बुक. ऋग्वेद कंसिस्ट्स ऑफ 10 बुक्स, तो उसको कहते हैं 10 मंडल हैं उसके. तो उसमें से जो मंडल 3 है, इट इज एट्रीब्यूटेड की टू विश्वामित्र जी, इन्होंने लिखा हुआ है. एंड इंक्लूडिंग गायत्री मंत्र, जो हमारा गायत्री मंत्र है ना जी, ओम भूर्भुवः स्वः, ये भी विश्वामित्र जी ने ही लिखा हुआ है. As per the holy Purans, there have been only 24 rishis who have understood the Gayatri mantra. It is believed that sage Vishwamitra is supposed to be the first and Yajnavalakya, the last one, to understand those who understand this Gayatri mantra. In Ramayana, Vishwamitra is the teacher of Lord Ram and his brother Lakshman in their childhood. He gave both brothers the knowledge of Devastras, that is celestial weaponry, trained them in advanced religion, and taught them how to kill powerful demons like Taraka, Marich, and Subhahu. Vishwamitra's severe penance, जो उन्होंने तपस्या करी थी, and rapid climb into the spiritual realm frightened Indra. Indra then decided to send Menka, who was born from the churning of the ocean by Devas and the Asuras. जो समुद्र मंथन किया था, उसमें से कहते हैं कि मेनका निकली थी. So Indra sent her down to earth to lure the rishi and distract him from his meditation. She successfully breaks the meditation of Vishwamitra. However, she fell in love with him, and a baby girl was born called Shakuntala. Later, this girl Shakuntala grew in sage Kannav's ashram and falls in love with King Dushyant and gives birth to a child called Bharat, on whose name is our country's name. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Sir, please unmute the video. मलकोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पाणौ मासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्. ऋषिनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. गरल सुधारित करे निताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई. गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई. जय श्री राम, जय जय श्री राम.
विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री को वेदों की माता माना जाता है। गायत्री के 24 अक्षरों के ऊपर 24,000 श्लोक रामायण में लिखे गए वाल्मीकि द्वारा। वाल्मीकि तुलसी का अवतार लेकर के आए तो उसमें 6 शब्द और जोड़ दिया गया और 30 कथाएं रामचरितमानस में लिखी गई। पहली कथा थी संदेह हरणी। तुलसीदास जी को संदेश था, क्या हम इतनी बड़ी रामचरित्र लिख पाएंगे? मेरी बुद्धि इतनी छोटी है। उनका चरित्र तो इतना अपार अथाह है। तो जब भी आदमी संदेह में होता है तो क्या करता है? वंदना करता है, स्तुति करता है अपनी सहायता के लिए। वही हुआ, वंदना हुई। वंदना 43 दोहा क्रमांक तक चली। पहले मंगलाचरण हुआ, देवी देवता गुरु प्राज्ञ भगवान राम, सीता, शिव, गणेश, सरस्वती सबकी वंदना हुई। ब्राह्मणों की वंदना हुई, संतों की वंदना हुई, दुष्टों की वंदना हुई, राम परिवार की वंदना हुई, अयोध्या परिवार की वंदना हुई। और अंत में तुलसीदास ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानू, करूं प्रणाम जो। और वंदना करते करते तुलसीदास जी के अंदर आभास हुआ। क्या आभास हुआ? कि रामचरितमानस शिव जी ने लिख रखा है पहले से ही, और इसको सुनाया है पार्वती जी को पहले सबसे प्रथम। आज दूसरी कथा होने जा रही है। इस कथा का उद्देश्य क्या है? पहली कथा का उद्देश्य था संदेह हरनी। राम कथा कर पाएंगे कि नहीं, संदेह मिट गया। अंदर से आभास हुआ, शिव जी ऑलरेडी लिख चुके हैं, अंदर से बोलेंगे वो। तो अब कथा आरंभ होती है वो हरनी से, अंधकार हरनी से, अज्ञान हरनी। राम कथा अज्ञान हरनी है। तो 44 दोहा क्रमांक से स्टार्ट होगा। अज्ञान किसका दूर हुआ, किसने दूर किया? दो महान ऋषि हैं, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य। दोनों समदर्शी हैं, दोनों दिग्दर्शी हैं, दोनों तपस्वी हैं, दोनों ज्ञानी हैं। तो ये संवाद वक्ता होंगे याज्ञवल्क्य, श्रोता होंगे भरद्वाज। और कहाँ होगा ये? प्रयागराज में। हर 12 साल कुंभ लगता है, सारे ऋषि मुनि वहां इकट्ठा होते हैं, ब्रह्म का निरूपण करते हैं, धर्म विधि का विश्लेषण करते हैं, त्याग वैराग्य का विशेषण करते हैं। इस तरह 1 महीना गुजारते हैं, फिर चले जाते हैं। और उस दौरान जो कुछ सर्वसम्मत से लिया जाता है वो ग्रंथों में चला जाता है। तो अब मैं दूसरी कथा स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या है ये? मोहहरणी है। किसका मोहहरणी? भरद्वाज मुनि का। देखिए क्या कहते हैं।
भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। प्रयाग जाएंगे आप तो भरद्वाज मुनि का आश्रम है और उसी के बाद बट वृक्ष है। अभी नीचे जो पाताल लोक में था उसमें जाना मना था, अब लोग वहां जाने लगे हैं और बट वृक्ष को भी अब लोग टच कर सकते हैं मोदी सरकार आने के बाद। तो भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनई राम पद अति अनुरागा। राम के परम भक्त हैं भरद्वाज जी। राय साहब जब डिस्टर्ब करूंगा, आप अपनी स्क्रीन एडजस्ट कर लो, आपका चेहरा जो है ना आधा ही दिखाई देता है। कहाँ है मेरा? थोड़ा सा स्क्रीन हाँ ऊपर नीचे कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। मैं जी, तो अपना देख ही नहीं पा रहा हूँ कहाँ हूँ मैं। नहीं नहीं, हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे हो जाइए, अभी मैं थोड़ा देखता सा हूँ। स्क्रीन की और। हाँ अब देखा, ठीक है, ये हाँ, हुआ, जी जी ये जी, ठीक हुआ। हाँ हाँ, तो भरद्वाज जी प्रयागराज में बसे हुए हैं और तपस्वी हैं, शमदम दया के निधान है, परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं। ये शम दम क्या होता है? शम और दम मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। अब कहते हैं माघ मकरदत रवि जब होई। माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य जब प्रवेश करता है, तीर्थ पति आओ सब कोई, उसी समय सब लोग प्रयागराज में आ जाते हैं। किसी को इनविटेशन नहीं दिया जाता, सबको पता है कि सूर्य कब मकर राशि में गया, उस दिन सब लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं। कितनी बड़ी सभ्यता है, बुलाया नहीं जाता किसी को, सब अपने आप आ जाते हैं। क्यों? फिक्स्ड है। देव धनुष किन्नर नरसेणी ये सभी आते हैं। देवता लोग आते हैं, धनुष लोग आते हैं, किन्नर आते हैं, मनुष्य आते हैं। सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी में सभी लोग स्नान करते हैं। सरस्वती गुप्त हैं, जमुना का रंग नीला है, गंगा जी सफेद हैं। जहां संगम पर जाएंगे तो वहां सफेद और नीले का मिलन दिखाई देगा। सब लोग वहां स्नान करते हैं। पूजे ही माधव पद जल जाता, परस्य क्षय बट हर्ष गाता। बेनी माधव की पूजा करते हैं वहां, अक्षय बट को स्पर्श करते हैं जो अब खुल गया, पहले नहीं था। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रव्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, सभी मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ हो मुनि ऋषय समाजा, सारी ऋषि मुनि वहां इकट्ठा होते हैं स्नान करके। और मज्जई प्रात समेत उछाह, कहीं परस्पर हरिगुण गाह। उत्साह के साथ सभी लोग स्नान करते हैं त्रिवेणी में और भगवान के गुणों का गान करते हैं। कौन सा गुरु? ब्रह्म निरूपण, वेदांत क्या है, वेदांत की सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी थी जब इसको अणु माना गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कणाद, ऋषि कणाद ने इसका प्रतिपादन किया और उसके बाद वेद व्यास आ गए तो ये पलट गया, सत्व रज और तम में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि सत्व और रज तम की कोई सीमा नहीं है, आदि रहित है, अंत रहित है, जबकि कणों की सीमा थी। यही ब्रह्म निरूपण है। धर्म विधि, वर्णय तत्व विभाग, तत्व विभाग के कपिल मुनि सांख्य योग का वर्णन करते हैं, पातंजलि योग का वर्णन करते हैं। कहीं भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, इस तरह ज्ञान विराग करके भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पूरे माघ के महीने में 30 दिन लोग नहाते हैं त्रिवेणी में, इकट्ठा होते हैं, ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, धर्म विधि का प्रतिपादन करते हैं, तत्व का प्रतिपादन करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाए। फिर लोग चले जाते हैं।
प्रतिसंबतति हो ये नंदा, मकर मध्य गौ नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीष आश्रम में सिधाए। एक बार की बात है, सारे मुनि प्रयागराज में नहा करके और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए, और याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे प्रत्येकी। सभी लोग चले गए, लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया और रोक लिया याज्ञवल्क्य जी को। सादर चरण सरोज पखारे, उनके कमलवत चरणों का प्रक्षालन किया। अति पुनीत आसन बैठारे, बहुत ही पवित्र आसन दिया उनको बैठने के लिए। करी पूजा मुनि सुजश बखानी, पूजा करके उनके यश का गुणगान किया। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य के यश का गुणगान किया। बोले अति पुनीत मृदु वाणी, पवित्र और कोमल वाणी बोले। देखिए वाणी कैसी होनी चाहिए, पवित्र, कोमल और मधुर, 3 गुण होने चाहिए मन में। पवित्र माने सत्य बोले, असत्य वाणी पवित्र नहीं हो सकती। कोमल मतलब उसमें ऐसे शब्द हों जैसे श है, र न हो, श हो, जो कि अच्छे लगे कानों, कोमल और मधुर, मीठी लगे। तो नाथ एक संशय बड़ मोरे। अब ये सब कहानियां हैं, लेकिन कहानियों के बीच में जो गूढ़ तत्व है वहां रुक के मैं आपको बताऊंगा उसका विश्लेषण। जैसे भी वाणी की बात हुई, वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, मृदु होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व तब पूरे। हमको एक संशय है, आपके हथेली में तो सारा वेद का ज्ञान है, सारा शास्त्र है, सारे निगम है। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ हो या काजा। इसको कहते हुए मुझे भय और लज्जा लग रही है। भय क्यों लग रही है? कि कहीं आप ये न सोचें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, आपके ज्ञान का था पता कर रहा हूं, इसलिए भय लग रहा है। और लज्जा क्यों लग रही कि इतने बड़ा ज्ञानी होकर के भी तू ऐसी छोटी सी बात पूछ रहा है जो सबको मालूम होनी चाहिए। जो न कहूं बड़ हो ये काजा, अगर नहीं कहूं तो अकाज हो जाएगा। तो संत कहीं असनीत प्रभु, ऐसी नीत है सनातन धर्म में। क्या? श्रुति पुराण मुनि गाव। सारे मुनि लोग, सारे मुनि वेद पुराण कहते हैं कि होय न विमल विवेक। पवित्र विवेक तभी होगा गुरु सन किए दुरा। अगर गुरु से छिपा दिया तो कभी पवित्र विवेक नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के सामने अपने पूरे हृदय को खोल देना चाहिए, सच्चाई के साथ। जो कुछ भी शंका हो सब, अगर छिपाया तो ज्ञान नहीं होगा। तो अस विचार प्रगटो निज मोहु, इस तरह से विचार करके कि अगर नहीं कहूंगा तो मुझे पवित्र विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, और कहता हूं तो भय और लज्जा लग रही है। लेकिन मुनियों का सिद्धांत है कि कहना चाहिए, गुरु से कोई चीज छिपाना नहीं चाहिए। इस सिद्धांत पर मैं चल रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, अस विचार प्रगटो निज मोहु, कि हर नाथ कर जन पर छोहू। हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे मोह को दूर करिए, हमारे अज्ञान को दूर करिए। क्या है अज्ञान? आगे कर रहे हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का लिमिटलेस प्रभाव है, अमित मारे जिसकी सीमा न हो। संत पुराण और उपनिषद सभी लोग गाते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान और गुण राशि। शिव भगवान जो ज्ञान और गुणों की राशि हैं, भंडार हैं, लगातार जपते हैं, एक पल भी ब्रेक नहीं होता राम नाम जपने में शिव जी को। आकर 4 जीव जग आही, काशी मरत परम पद लही। 4 तरह के जीव होते हैं संसार में, काशी मरने में उनको मुक्ति होती है। सो पिराम महिमा मुनिराया,
शिव उपदेश करत करिदाया। भगवान शिव उनके कान में राम नाम का मंत्र डाल देते हैं मरते समय और उनको मुक्ति मिल जाती है। 4 तरह के कौन जीव हैं? एक जो अंडे से पैदा होते हैं, पक्षी है। दूसरा माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, मनुष्य है, जानवर है। तीसरा पानी से पैदा होते हैं, मच्छर इत्यादि। चौथा पृथ्वी से पैदा होते हैं, पेड़ इत्यादि। तो इस प्रकार 4 तरह के जीव संसार में हैं। सबकी मुक्ति होती है काशी में। तो आगे कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा। अब यही उनका संशय है। एक भगवान राम है जो अवध के कुमार है, अयोध्या के कुमार है। तिनकर चरित्र विदित संसारा, उनका चरित्र संसार में सबको पता है। नारी विरह दुख सहु अपारा, नारी के विरह का अपार दुख सहे। भय रो शरण रावण मारा, क्रोध करके रावण को मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत परिवार। अब वो राम जो अयोध्या में पैदा हुए और जो नारी विरह में बहुत दुखी हुए और रावण को मारे, वही प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत परिवार। भगवान शिव जिसको जपते हो वही राम है क्या, या कोई और राम है? ये प्रश्न है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। आप सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानते हैं। विवेक पूर्वक विचार करके कहिए कि जो अवधेश नरेश राम है उसी की जप करते हैं त्रिपुरारी शिव जी, या कोई और है? जैसे मिटे मोर ब्रह्मभारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। ऐसी विस्तार पूर्वक कथा कहिए जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। ये प्रश्न है भरद्वाज मुनि का। अब याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी बोले तुम्हें भगवान राम की प्रभुता का ज्ञान है। राम भगत तुम मनक्रम बानी, मनक्रम वाणी से तुम राम भक्त हो। चतुराई तुम्हार मैं जानी, ये चतुराई कर रहे हो तुम। क्या चतुराई करो? चाहो सुने राम गुण गुण गूढ़ा, राम के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हो। कीन्यु प्रश्न मनोवती मूढ़ा, ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे मूर्ख हो, कुछ जानते नहीं, जबकि सब कुछ जानते हो। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तात सुनो सादर मन लाई। अब मन लगा करके सुनो आदर पूर्वक। कहूं राम कै कथा सुहाई, राम कथा कहने जा रहा हूं। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। बड़ी मोह की महिषासुर राक्षस है। महिषासुर का वध किया था ना भवानी ने। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महिषासुर राक्षस है मोह रूपी, उसको नष्ट करने के राम कथा क्या है? कालिका जी, काली जी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कहीं जय पाना। राम कथा सूर्य की किरण के समान है, जिसके संत रूपी चकोर उसकी एक बूंद के लिए टकटकी लगाए रहते हैं। ये है राम कथा। ऐसे ही संशय की न भवानी, जैसा तुमको संशय हुआ वैसे ही भवानी को भी हुआ। महादेव तब कहा बखानी, शिव जी ने उनका संशय दूर किया। कैसे? कौ सुमति अनुहार, उमा शंभु संवाद। भयो समय जय हेत, जय सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं वो शिव और पार्वती के संवाद को अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जिस समय हुआ और जिस कारण हुआ उसको सुन करके तुम्हारा संदेह मिट जाएगा। क्या हुआ? एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
भगवान शंकर सती के साथ, अभी सती है, ये पार्वती नहीं है, सती के साथ त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास साउथ में राम कथा सुनने आए। देखिए, राम कथा कुंभज ऋषि सुनाते हैं और राम की भक्ति शिव जी करते हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके साथ कौन थी? सती थी, जग जननी भवानी। तो कुंभज ऋषि ने उनका, शिव जी की पूजा की, सम्मान किया। राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि ने राम कथा का वर्णन किया, कुंभज ऋषि ने, सुनि महेश परम सुख मानी। शिव जी ने सुख पूर्वक कथा को सुना, सती ने नहीं सुना। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ गौड़ है, वो छिपा हुआ है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कुंभज ऋषि ने शिव जी से राम भक्ति के बारे में पूछा। शिव जी राम भक्ति के पीएचडी किए हुए हैं और कुंभज ऋषि राम कथा में पीएचडी किए हुए हैं। तो ऋषि ने पूछा राम भक्ति के बारे में और अधिकारी समझकर शिव जी ने उनको राम भक्ति के बारे में पूरा बताया। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कैलाशपति शिव जी भगवान रघुपति की गुणगाथा का गान करते हुए दोनों कुछ दिन तक वहां रहे। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती दक्ष की कन्या थी, विदा लेकर के शिव जी दक्ष की कन्या सती के साथ चल दिए। तब देखिए, कथा सुनकर के निकले और उस समय भगवान का जन्म हो चुका है, सीता का हरण हो चुका है और भगवान सबरी का बैर खा करके और वहां पर सुग्रीव और जहां पर हनुमान जी हैं उस तरफ आ रहे हैं। तई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय शिव जी की धनुष को भंग करने के लिए रघुवंश कुल में भगवान ने अवतार लिया। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन बिच रतय विनाशी। राजा दशरथ की वचन को मान करके 14 वर्ष का वनवास आए और दंडक वन में वो विचरण कर रहे हैं। तो हृदय विचार जात हर, कई विध दर्शन हो। शिव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान का अवतार तो हो चुका है, लेकिन मुझे मिलेंगे कैसे, दर्शन कैसे होगा। मन में सोचते हुए जा रहे हैं। गुप्त रूप अवतरो प्रभु, भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए। अगर मैं चला जाता हूं उनके पास सीधे तो सब लोग जान जाएंगे, तो गुप्त जो चीज है वो प्रकट हो जाएगी। शंकर उरथ क्षोभ, सती ने जान नहीं मरम सूझ। भगवान जी के, शंकर जी के हृदय में ये क्षोभ हो रहा है, लेकिन सती को ये नहीं मालूम है। तुलसी दर्शन लोभ, मंडर लोचन लाटली। उनके नेत्र जो है भगवान के दर्शन के लिए ललायित है। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन जा साचा। रावण मनुष्य से मारा जाएगा। रावण ने वर मांगा था कि मनुष्य छोड़ करके जितने हैं वो किसी से ना मरूं मैं। हाँ, प्रभु विधि वचन कीन जा चाचा। तो भगवान ब्रह्मा के वचन को सच करने के लिए आए। जो नहीं जाओ रही पहुंचावा, करत विचार बनत बनतावा। अगर नहीं जाओ तो मन में पछतावा रहेगा, ऐसा विचार कर रहे हैं शिव जी। यही विधि भय सोच बस ईशा, सोच में चले गए। ते ही समय जाए दश शीशा। उसी समय रावण कहाँ गया? मामा मारीच को लेकर के कुटिया में गया और मारीच बन गया सोने का मृग और छल सर के भगवान उसके पीछे चले गए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मार्क करने की है, सीता जी नकली हैं, असली नहीं है। असली सीता जी को खरदूषण का वध करके और भगवान ने
उनको बोला कि अग्नि में निवास करिए, अब मैं कुछ लीला करने जा रहा हूँ। और उनकी परछाई सीता जी अब हैं। ये जो ये सीता जी हैं वो परछाई है, असली सीता जी नहीं है, वो तो अग्नि में है। तो अब देखिए जो नकली सीता जी हैं इनका चरित्र देखिए। ये कहती हैं सोने का मृग चाहिए, भगवान समझाते हैं ये माया मृग है, नहीं मानती है। कहती है तुम प्यार नहीं करते हो इसलिए इसकी छाल नहीं लाते। जब कह दिया ऐसी वचन तो भगवान को जाना पड़ा। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि जो कृत्रिम नारी है, सीता कृत्रिम नारी है, असली नहीं। वो भगवान का कहा हुआ नहीं मान रही है। और आप सोचते हैं कि आपकी औरत आपका कहा हुआ माने, कैसे मानेगी? यही संदेश है रामचरितमानस का। देखिए क्या लिखते हैं कि गए कपट मृग के पीछे मारा। इधर लक्ष्मण जी ने जब उन्होंने कहा हाय राम, तो कहा कि तुम्हारा भाई जो है मर गया, जाओ। लक्ष्मण जी बोलते हैं नहीं मर सकते, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। उनके भ्रकुटी के चलने से पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है, उनको कौन मार सकता है? उसकी बात भी सीता जी नहीं मानती है? ये देखिए चरित्र। तब फिर वो लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, कहते हैं इसके पार मत जाना, उसको भी नहीं मानती है। उस रेखा को भी पार जाकर के रावण को भिक्षा देती है। 3 जगह उल्लंघन किया, राम जी को नहीं माना, लक्ष्मण जी को नहीं माना, लक्ष्मण की रेखा को भी नहीं माना, और रावण उठा के ले गया। करिछल मूड हरि बैदेई प्रभु प्रभाव। दूसरी चीज है रावण जो है ब्राह्मण बन के आया है, भिक्षा मांगने, छल करके आया है। इसलिए विवेक यूज करना चाहिए। आदमी छल करके आपके सामने आए और आपको छल करके चला जाए तो आप विवेकहीन हैं। विवेक का यूज करिए कि क्यों ऐसा कह रहा है कि मैं अंदर नहीं आऊंगा, और है ब्राह्मण। विवेक यूज किया होता तो ये नहीं होता। मृगपद बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखने अंजल छाए। आश्रम में आए, सीता नहीं है, आंखों में आंसू आ गए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। अब ये देखिए ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं। विरह विकल, विकल हो गए विरह में, साधारण मनुष्यों की तरह जंगल में खोज रहे हैं सीता जी को। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। जिसके पास योग और वियोग जो है छू तक नहीं सकता, वो विरह में दुख प्रकट कर रहा है। यही तो लीला है। अति विचित्र रघुपति जान ही परम सुजान। रघुपति श्री राम का चरित्र अत्यंत विचित्र है, चतुर लोग ही जान पाते हैं। जय मति बंद मिमोह बश हृदय धरई कछुआन। जो मंद बुद्धि वाले हैं तरह तरह के तर्क करते हैं। शंभु समय तही राम ही देखा, भगवान को देख लिया। कहा? राम लक्ष्मण पत्तों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी? तो देखा, उपजा ही अति हर्ष विशीखा, अपार हर्ष अंदर हुआ, भगवान का दर्शन हो गया। हरिलोचन छवि सिंधु न्यारी, सुंदरता की समुद्र रूपी छवि को अपने नेत्र में भर लिया शिव जी ने। उसमें जान नकीन किनारी, लेकिन समय उपयोगी नहीं है इसलिए अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि गुप्त रूप से भगवान प्रकट हुए हैं। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, का असकई चले मनोज नशावन। मनोज को नाश करने वाले भगवान शिव जय सच्चिदानंद जग पावन करके चल दिए। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। सती सदशा शंभु कह देखी, उरुपजा संदेह विषय की।
अब यहां पर कथा आती है। सती देख रही है कि बार बार पीछे देख रहे हैं, बार बार पीछे देख रहे हैं। उनके हृदय में संदेह पैदा हो गया, संदेह पैदा हो गया। क्या संदेह पैदा हुआ? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामई शीसा, तिन नृप सुत ही कीन परनामा, कै सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छबिता सुबिलो, अजहु प्रीति उर रही न रोकी। सती को क्या दिखाई दिया? हृदय में संदेह क्या हुआ? शंकर जगत बंद जगदीशा, विश्व के ईश है शंकर, जगत द्वारा पूजित है। सुरनर मुनि सब नावई शीशा, देवता मुनि ऋषि सब शीश नवाते हैं। वो शंकर जी ने एक राजा के बेटे को प्रणाम किया सच्चिदानंद परधाम कह के, और उसकी छवि को देख करके इतने पागल हो रहे हैं, उनके हृदय में इतनी प्रीत उमड़ी हुई है कि जिसको रोक नहीं पा रहे हैं, बार बार पीछे देख रहे हैं, बार बार पीछे देख रहे हैं। सती को संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीय अभेद, सो कि दे धरि हो नर जाय न जानत वेद। ब्रह्म जिसको वेद नहीं जानता, जिसको उपनिषद नहीं जानता, जिसको शास्त्र नहीं जानते, जो व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, जो रजोगुणों से रहित है, जो अजन्मा है, काल से रहित है, इच्छा नहीं है, भेद रहित है, वो क्या मनुष्य धारण, शरीर धारण करके इस तरह से विचरेगा? यही तो संदेह है सती का। विष्णु सुरहित नर्तन धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवताओं के हित के लिए विष्णु भगवान जो मनुष्य शरीर धारण किए हैं, सर्वज्ञ त्रिपुरारी उन्हीं को जान रहे हैं। खोजत सो कि अज्ञ विनारी, अज्ञान की तरह, अज्ञानी की तरह नारी की खोज कर रहे हैं। ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी, ज्ञान के धाम है, लक्ष्मीपति और असुरों के मारने वाले हैं। यही सब उनको संदेह हो रहा है। शंभु गिरा पुन मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर मन में विचार करती हैं कि शिव जी कभी झूठे नहीं हो सकते, उनका कहा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। असंशय मन भय अपारा, अपार संशय हुआ सती के हृदय में। हो न हृदय प्रबोध प्रचारा, संतोष नहीं हो पा रहा है सती को। ये विचार कर रही है मन ही मन, बोल नहीं रही है। यद्यपि प्रकट न कहे वो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। प्रकट रूप से नहीं बोली, लेकिन शिव जी तो अंतर्जामी है, वो तो जान गए। और बोले सुनो सती तव नारी स्वभाव, संशय अश्न धरिय मन काऊ। ये नारी का चित्र शिव जी ने वर्णन किया, हमेशा संशय में रहती है। सुनो सती तव नारी स्वभाव, तुम्हारा नारी का स्वभाव है संशय अश्न धरिय मन काऊ। संशय मत रखो अपने मन में। क्यों? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मन धीरा। शंकर जी ने क्लैरिफाई किया कि जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने मुझे सुनाई, सती ने तो कथा सुनी नहीं थी। और भगत जासु मैं मुनि सुनाई, जिसकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को सुनाई, वो मेरे इष्ट देव भगवान, जिनकी मुनि और धीर लोग सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय धावहीं। कई नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। और तेरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुपति मनी। शिव जी क्लैरिफाई कर रहे हैं सती को। क्या? मुनि लोग, धीर लोग,
सिद्ध लोग, योगी लोग निरंतर पवित्र मन से जिनका ध्यान लगाते हैं, और वेद पुराण जिनको नेति नेति कहते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ? उनके यश का गान करते हैं, वही राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय, ब्रह्मांड के मालिक, मायापति, अवतार लिए हैं अपनी माया को अपने वश में करके रघुकुल में। लाग नव उपदेश जदेव कहो शिव बार बार शिव जी ने समझाया, सती को समझ में नहीं आया, कन्विंस नहीं हुई, तो बोले भी हंसी महेश, हरि माया बल जान। एक मुस्कुराना होता है, एक हंसना होता है, एक बेहंसना होता है। बेहंसना माने ठठा के हंसना, जोर से। शिव जी ठठा के हंसे, क्या? भगवान की माया धन्य है, ये माया ही तो है सती के ऊपर छाई हुई है। क्या? जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले, संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। तब लग बैठ आऊं बट छाही, जब लग तुम यहीं मैं पाई, बट वृक्ष के नीचे मैं बैठा रहूंगा जब तक तुम परीक्षा लेके नहीं आ जाती। लेकिन एक प्रोविजन लगा दिया शिव जी ने, जिसका ध्यान अगेन सती ने नहीं दिया। क्या प्रोविजन लगाया? जैसे जाय मोह ब्रह्मभारी, जिस प्रकार से तुम्हारा मोह मिटे, करे उस जतन, वो उपाय करना, विवेक विचारी, विवेक यूज करना, बिना विवेक के मत करना। ये प्रोविजो है शिव जी का, जिसका उल्लंघन किया है सती ने, नहीं मानी है। कैसे? चली सती शिव आयुष पाई, करें विचार करो का भाई। अपना विचार करी कि कैसे परीक्षा लूं। चली यहाँ शंभु अस मनु अनुमाना, दक्ष सुता का नहीं कल्याणा। शिव जी कह रहे हैं इसका कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों? इतना समझाने पर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, और वो भी परीक्षा लेने जा रही है किसकी? पार ब्रह्म परमेश्वर की। मोरे कहे न संशय जाई, विध विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने से संशय नहीं जा रहा है, ब्रह्मा इसके खिलाफ है। अस्कई लगे जपन हरिनामा, गई सती जा प्रभु सुखदामा। इधर बटवृक्ष के नीचे शिव जी भगवान का राम 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 जपने लगे, और सती कहाँ गई? जहां भगवान है। कहाँ? राम लक्ष्मण। पुनः पुनः हृदय विचार, हृदय में बार बार विचार किया सती ने। दर्शी ताकर रूप, सीता जी का रूप धारण कर लिया। यहां विवेक की हानि हो गई। सीता जी कौन है? शिव जी के गुरु की पत्नी। शिव जी के गुरु राम है, सीता जी उनकी पत्नी है, उनका रूप धारण कर लिया है। आगे हो चली पंथ तई, जय आवत नरभूप। और दूसरी गलती की, राम लक्ष्मण सीता जब चलते हैं तो पहले राम होते हैं, फिर सीता, फिर लक्ष्मण। ये सती रूप धारण करके आगे चलने लगी, राम लक्ष्मण के आगे चलने लगी। लक्ष्मण दीक उमा कृत वेशा, लक्ष्मण जी ने देखा कि सती ने माता सीता का वेश धारण कर लिया है। चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, आश्चर्यचकित हुए, हृदय में बहुत भ्रम हुआ कि ये क्या कर रही है। ये कहीं न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं भगवान के प्रभाव की वजह से। सती कपट जाने सुर स्वामी, देवताओं के स्वामी कौन? भगवान राम। सती के कपट को जान गए। समदर्शी शब अंतर्जामी, समदर्शी है, अंतर्जामी है। सुमरत जाय मिटई अज्ञाना, जिस रामचंद्र जी का नाम सुमरन मात्र से अज्ञान मिट जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, वही भगवान राम है। सती की न चाहू दुराऊ, उन भगवान राम से दुराव करना चाहती है। छो ऐश्वर्य सर्वज्ञाता, सती छिपाना चाहती है। देखो नार स्वभाव प्रभाव, तुलसीदास जी कहते हैं नारी का स्वभाव देखो जरा यहाँ। क्या?
भगवान की भी परीक्षा ले रही है, तो तुम किस धान की मूली हो? निजबाया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदमानी। भगवान जी ने अपनी माया का बखान किया कि मेरी माया धन्य है। क्यों? सती के ऊपर माया चढ़ी हुई है। बिहस राम मृदबानी, ठहा करके हंसे और कोमल बाणी बोले। क्या बोले? जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोला, मैं दशरथ पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। कहो बहोर कहाँ वृषकेतु? अरे वृषकेतु को कहाँ छोड़ दिया आप? इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? यहाँ जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी। अब सती तो देखी कि राम जी ने पहचान लिया और गूढ़ वचन भी बोल दिया। उपजा अति संकोच, हृदय में संकोच पैदा हुआ। सती सभीत महेश पा चली हृदय बरसो। अब डर के मारे दौड़ी और शिव जी की तरफ चलने लगी। जब चलने लगी और उसके हृदय में बहुत संकोच हुआ, क्या? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। शंकर जी का कहना मैंने नहीं माना, अपने अज्ञान को राम के ऊपर थोप दिया। जाय उतरब दइहो कहा, उर्प जाति दारुण दहा। दारुण दुख हुआ हृदय में कि अब उत्तर क्या दूंगी। क्या? जाना राम सती दुख पावा। रामचंद्र जी को पता है कि सती जी को बहुत दुख हो रहा है अंदर। निज प्रभाव कुछ प्रकट जनावा, तब अपने प्रभाव को प्रकट किया। क्या? सती के दुख को हरने के लिए भगवान ने लीला की। क्या लीला की? सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री बाता। सती आगे जा रही, देख रही है राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं आगे आगे। राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेशा। पीछे देखा, फिर पीछे राम लक्ष्मण सीता दिखाई दिए। जहां तितवई त्या प्रभु आशीना, और जिधर देख रही है वहां प्रभु बैठे आसन पर। सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा, सारे सिद्ध और मुनि सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, ब्रह्मा विष्णु अनेक देखा। सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा, सभी सिद्ध मुनि सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विद विष देखे सब देवा। सभी सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अपित अनूप, जय जय बेश अजाद सुर तैते तनु। ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ, विष्णु जी अपनी पत्नी के साथ, शिव जी अपनी पत्नी के साथ इनकी सेवा कर रहे हैं। देखे जहां तक रघुपत जेते, शक्तिन सहित सकल सुर देते। शक्तियों के साथ अपनी अपनी पत्नियों के साथ सबको देखा। जीव चराचर जय संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार के जीव देखे। पूजय प्रभु देव बहु बेशा, बहुत सारे वेश में देवता लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। राम रूप दूसर नहीं देखा, लेकिन देवताओं के बहुत रूप देखे, ब्रह्मा के बहुत रूप देखे, विष्णु के बहुत रूप देखे, शिव के बहुत रूप देखे, राम के एक ही रूप देखा। जहां देखा वहां राम उसी वेश में। सोई रघुबीर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती भई सविता। डर गई पूरी, हृदय कम, हृदय में कंपन होगा। तन सुधि कुछ नाही, सुधि भूल गई। नयन मूद बैठी मगमाई, आंख मूद करके रास्ते में बैठ गई। तब बहुर बिलोकई नयन उगारी, कछुन दीख दक्ष कुमारी। आंख खोली तो कुछ नहीं दिख रहा, सब गायब। पुन पुन नाई राम पद शीशा, चली जहां जहां रहे गिरीशा। राम के चरणों में सिर नवा करके शिव जी के पास आई। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। हंस करके शिव जी ने कुशल पूछा। लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। कैसे परीक्षा ली, सच सच बताओ। क्योंकि शिव जी ने कहा था कि विवेक यूज करना, परीक्षा में विवेक यूज नहीं किया। सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिवसन कीन गुराव। भगवान का प्रभाव जान करके सती ने शिव जी से छिपा दिया। क्या? मैंने परीक्षा नहीं ली। कृष्ण परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हें नांग।
जैसे तुमने प्रणाम किया मैंने भी कर दिया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यति सोई। मेरे मन में दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारा कहा हुआ झूठ नहीं हो सकता। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। शिव जी ने ध्यान लगाया, सब देख लिया। क्या? ये सीता बन गई है। बहुरी राम माँ यही सिर नाया, रामचंद्र जी के माया को सिर नवाया शिव जी ने। प्रेर सते ही जय झूठ कहावा, माया ने प्रेर करके सती से झूठ कहलाया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा और भावी बलवान, भगवान शिव अपने हृदय में विचार कर रहे हैं। सती कीन सीता कर वेशा, सती ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। शिवर भयो विषाद विषेका, क्यों? सीता जी गुरु की पत्नी है, गुरु को पत्नी को छुआ नहीं जा सकता। हृदय में विषाद हुआ, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पद हो या नीति। अगर इसके साथ प्रीत करूंगा भक्ति मिट जाएगी। परम प्रेम नहीं जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप। बहुत बड़ी पाप की है, लेकिन इतना प्रेम करते हैं शिव जी कि छोड़ा नहीं जा रहा सती को। प्रगट ने कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सीधे नहीं कर रहे सती को और हृदय में संताप है। तब शंकर प्रभु पद धर दिया, सुमिरत राम हृदय असावा। तब शिव जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाया, सुमिरण किया, हृदय में राम आ गए। एहितन सती भेंट मोहिनाई, प्रतिज्ञा कर ली हृदय में कि इस शरीर से, जो सती का शरीर है, उससे अब मैं भेंट नहीं करूंगा। क्यों? गुरु पत्नी हो गई। शिव संकल्प की न मन माई, मन में संकल्प कर लिया कि अब इसको नहीं छूंगा। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। ऐसा विचार करके भगवान राम का स्मरण करते हुए चले। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगत सुहाई। आकाशवाणी हुई। क्या हुई? असपन तुम बिन करो को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। अरे भगवान शिव, राम भक्त, तुम्हारे बिना और कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। सुनिनब गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। सती पूछी, क्या प्रतिज्ञा आपने करी? कीन कवनपन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सत्य के धाम हो, दीनों के दयाल हो, क्या प्रण किया बताओ तो मुझे। जतप सती पूछी बहुभांति, तदप ने कहो त्रिपुर आराती। कई बार पूछा, शिव जी ने नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किए, समझा न सर्वज्ञ। हृदय में अनुमान लगाया कि शिव जी ने सब जान लिया। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अग्नि। स्वभावतः जड़ ज्ञान शून्य में साधारण नारी भगवान शिव जी से कपट कह बैठी, कपट कर बैठी। क्या? कि जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीत कृष्ण। अगर पानी में दूध मिला दिया जाए तो पानी का रेट वही होता है जो दूध का होता है। क्योंकि दूध के साथ मिला हुआ है। लेकिन उसमें मलाई डाल दी जाए, खटाई, तो फट करके दोनों अलग हो जाते हैं, स्वाद अलग हो जाता है। वही है कि हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं भरनी। अब सती के अपार चिंता हो रही है। क्या? शिव जी ने त्याग दिया। कृपा सिंधु परम अगाधा, प्रगट न केहू मोर अपराधा। कृपा के समुद्र अपार मेरे अपराध को प्रकट नहीं कर रहे हैं। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। तो रुख को देख करके समझ गई कि मेरा त्याग हो गया। हृदय में अकुलाने लगी। निज अघ समुझ न कछु कही जाई, अपने पाप को समझ करके कुछ कहा नहीं जा रहा है। तपई अमाई वो उरियदि आई, अमा की तरह हृदय तप रहा है, भट्टी की तरह।
फर्नेस की तरह हृदय जल रहा है। सती सोच जान वृषकेतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। हाँ, वृषकेतु शंकर जी ने समझ लिया कि बड़ी सोच में पड़ गई है, इसलिए सुंदर सुंदर कथा सुनाने लगे। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। भगवान के यश का वर्णन करते हुए कैलाश पहुंच गए। ता पुनि शंभु समुझपन आपन, अपने प्रतिज्ञा को समझ करके बैठे बटतर कर कमलासन। कमलासन में बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, अपने सहज समूह को संभाला और लाग समाधि अखंड पारा। अखंड समाधि लग गई। 87,000 ईयर्स तक समाधि में चले गए। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माए। सती वहीं बैठ रही है, सोच रही है। मरण को जान कछु, जुग सम दिवस जाए। युग के समान एक एक दिवस बीत रहा है सती का। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। इस अपार दुख रूपी सागर से मैं पार कैसे जाऊंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, रघुपति का मैंने अपमान किया, परीक्षा ली। पुनिपति वचन में शाह करी जाना, शिव जी के वचन को झूठा माना। सोफल मोह विधाता दीनी, उसी का फल ब्रह्मा जी ने मुझे दिया। जो कुछ उचित रहा सोई कीना, जो उचित था वही ब्रह्मा जी ने मेरे साथ किया। अब विधि यस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आवई सोई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शंकर के विमुख होकर मुझे क्यों जिंदा किए हुए। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मनमा रामय सुमिर शयानी। हृदय में ग्लानी है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब सुमिरन कर रही है हृदय में राम का। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। अगर आपको दीन दयाल कहा जाता है, आर्त लोगों के दुख को आप हरते हैं, वेद आपके जस का ज्ञान करते हैं, तो मैं विनय करूं कर जोई। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, छूटे बेग दे या मोरी, ये शरीर छूट जाए। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मनक्रम वचन सत्य व्रत एहु। अगर मनक्रम वचन से सत्य व्रत शिव के चरणों में मेरा स्नेह है, तो समदर्शी शून्य प्रभु, करो सुबेग उपसाय। आप समदर्शी हैं, ऐसा उपाय करिए कि होय मरण जय विनय श्रम, दुष्ट विपत्ति विहाय। बिना दुख के मेरा मरण हो जाए, ये शरीर छूट जाए। एबिल दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बारी। ऐसा दुख दारुण है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, दुखी है। बीते संवत 87,000 ईयर्स बीत गए। तजी समाधि शंभु अविनाशी, शंभु जी ने समाधि छोड़ी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम सुमिरन किया, सती समझ गई कि जगत पति जग गए। जो शंभु बद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बंधन किया, शंकर जी ने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेई काला। हरि कथा कहने लगे रस भरी। उसी समय दक्ष हुए। उसी समय देखा विधि विचार सब लायक। ब्रह्मा जी ने विचार करके देखा कि दक्ष सब लायक है, और दक्ष प्रजापति के नायक बन गए। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब बड़ा अधिकार पाया दक्ष, तो हृदय में अभिमान आ गया। नहीं को अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाय मगनाई। ये गूढ़ तत्व है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्म लिया जिसको प्रभुता मिले और मद ना आए, घमंड ना आए। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बढ़ जाग। बड़ी यज्ञ करने लगे दक्ष, सभी मुनियों को बुलाया। नवते सादर सकल सुर, जे पावत मखबार। सबको न्योता गया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं गया। किन्नर को गया, नाग को गया, सिद्धों को गया, गंधर्व को गया, सब चले। विष्णु विरंच महेश बिया, इन तीन को नहीं गया। सब लोग चले अपने अपने वाहन से। ऊपर से सारे वाहन जा रहे हैं, सुंदरियां गान कर रही हैं। हाँ, पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुन। तो शिव जी से पूछा क्या हो रहा है। शिव जी ने कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो सोची कि अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं।
सोची तो पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। मैं देखने के लिए जाऊं। शिव जी ने कहा तुमने कहा तो बहुत अच्छी बात, लेकिन न्योता नहीं आया तुम्हारे लिए। सारी तुम्हारी बहनों को न्योता आया है, सबको, तुमको न्योता नहीं आया है। ब्रह्म सभा सन हम दुख पावा। एक बार ब्रह्म सभा में दक्ष आए थे, शिव जी समाधि में थे, उठे नहीं थे, गुस्सा हो गए थे, और उसी गुस्सा का बदला ले रहे हैं कि यज्ञ में शिव जी को नहीं बनाया। तो भांति अनेक शंभु समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हालांकि शिव जी कहते हैं कि मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन वहां भी अगर कोई तुम्हारा विरोध करे तब नहीं जाना चाहिए, वहां भी जाने में कल्याण नहीं है। तो पिता के यहाँ तो बिना बुलाए जा सकती हो, लेकिन पिता तुम्हारा विरोध कर रहा है, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बहुत प्रकार से समझाया, नहीं मानी। देखिए स्वभाव सती का। कई देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा की। दो गणों को साथ में लगा दिया, विदा कर दिया, जाओ। और पिता के घर में गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सम्मानी। दक्ष के डर के मारे किसी ने उसका सम्मान नहीं किया। केवल माता बड़ी प्रेम से मिली और बहनें मुस्कुरा करके चली, और दक्ष ने कुशल पूर्वक नहीं पूछा। तो सती जाए देखे, जब यज्ञ स्थान को देखा, वहां शंकर का कोई स्थान नहीं है। तब चित चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझू। शंकर जी ने कहा जहां ना बुलाया जाए मत जाओ। बिना बुलाए आई है पिता के यहाँ, अब शंकर जी का कहा हुआ हृदय में आ गया। प्रभु अपमान समझूर देहु। शंकर जी का अपमान देख करके हृदय जलने लगा सती का। पीछे का दुख उतना व्याप्त नहीं था जितना अब हुआ। यद्यपि जगदार दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समझ सतई भयो अति क्रोधा, बहुविध जनन कीन प्रबोधा। बहुत क्रोधित हो गई। माता ने बहुत समझाया, और शिव अपमान जाए सही, शिव का अपमान सह नहीं सकती। हृदय न होय प्रबोध, माता के अपमाने से नहीं मान रही है। सकल सभई हट हतक तक, बोले बचन सक्रोध। पूरी सभा में क्रोध पूर्वक वचन बोली सती। सुनो सभा सत सकल निंदा। ए सभा में आए हुए मुनि लोग सुनो। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन लोगों ने कही है और जिन लोगों ने सुना है शंकर जी की निंदा, सो फल तुरंत लाभ सब काऊ, सबको तुरंत फल मिलेगा। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तहां अस मर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूल चलिए पराई। शंभु जी और संत और श्रीपति अपवाद है। जहां इनकी मर्यादा भंग हो, वहां या तो इनकी मर्यादा भंग करने वालों की जीभ काट दो, और संभव नहीं तो कान बंद करके चल दो। जगदा तमाम महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जगत की आत्मा है महेश, जगत के जनक है, सबके हितकारी हैं। पिता मंदमति निंदक ते ही, मेरा पिता मंद बुद्धि है। दक्ष शुक्र संभव यह दे, इसके शुक्र से मेरा जन्म हुआ है। तजियो तुरंत दे तैमून, उर्धरी चंद्र मौल विश्केतु। इसके शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। और हृदय में शंकर जी को रख करके अस्कई जोग जगिन धारा भव सकल मक, ऐसा करके योग अग्नि प्रकट की और सती जल गई और शंकर जी को अपने हृदय में रखी। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करण मगजात। जो दो गण गए थे, शिव जी ने भेजा था, उखाड़ उखाड़ के यज्ञ को फेंकने चालू किए, यज्ञ को विध्वंस किया। भृगु मुनि आकर के किसी तरह रक्षा करे। समाचार सब शंकर पाए, वीर वृद्ध कई कोप पठाए। शंकर जी को पता लगा कि सती तो जल गई,
वीरभद्र को क्रोध करके भेजा, यज्ञ विध्वंस जाए तिनकीना, वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस किया, सकल सुरन विधिवत सारे देवताओं को फल दिया। भाई जग विदित जग गति सोई, जस शंभु विमक कह होई, यह इतिहास सकल जग जाना, ताते मैं संक्षेप बखाना। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि इतिहास सबको मालूम है भरद्वाज जी, मैंने इसको संक्षेप में आपको बताया। सती मरण हरि सन वर मांगा, मरते हुए सती ने भगवान से वर मांगा, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जितने जन्म हो मेरे हर जन्म में शिव मिले। तही कारण हिम गिर गिर जाई, जन्मी पार्वती पंधाई। हिमाचल के घर में जाके जन्म ली, इसका नाम पार्वती है, पर्वत के घर में। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तन आई। जब से उमा हिमाचल के घर में आए हैं, सादी संपत्ति सादी सिद्धियां छा गई। जहता मुनि शुभ आश्रम कीने, सारे मुनि अपना आश्रम लगाए वहां। उचित बास हिम भूजर दीने, ब्राह्मणों को भी हिमाचल ने उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुमनो नाना जात, सारे पेड़ जो है अच्छे अच्छे फल और फूल से लदे हुए हैं। प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर गोपात, और सारी मणियां जो है पर्वत में प्रकट हुई। सरिता सब मुनीत जल बही, सारी नदियां पवित्र जल बहा रही हैं। खग मृग मधुप सुखी सब रही, पक्षी जानवर मधुप सब सुखपूर्वक रह रहे हैं। सहज बैर सब जीवन ताका, एक दूसरे से दुश्मनी सबने छोड़ दिया। गिर पर सकल करें अनुरागा, सो शैल गिरजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मा दिग गावं जस जासु। नारद समाचार सब पाए, नारद जी को पता लग गया। कौतिक हिमगिरि गे दिताए, आ गए हिमाचल के घर में। वो तो नारायण नारायण बीना बजाते हुए। शैल राज बड़ आदर कीना, हिमाचल ने आदर किया। पद पखारी बर आसन दीना, आश्रम पर बैठाए। तो नार सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सुचावा। हिमाचल ने नैना सहित उनके पद को पखार करके और उस प्रंछालन को सारे अपने भवन में छिड़का। निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोल मेली, पार्वती को बुलाया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हार। आप तीनों लोगों को जानने वाला, आपकी गति तीनों लोगों में है। कौ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हमारी इस कन्या का गुण और दोष विचार करके कहिए। कामुनि बिहस मूढ़ गुणवानी, सुता तुम्हारी सकल गुणगानी। नारद जी को तो पता है ये कौन है। हंस करके गूढ़वाणी बोले कमल कि सुता तुम्हारी सकल गुणगानी, सारी गुणों की खान है। सुंदरी, सहज, सुशील, सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसके नाम है उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सभी लक्षणों से संपन्न है। वही संतत यही प्यारी, अपने पति की परम प्यारी होगी हमेशा। सदा अचल एकर आवाता, इसका अहिवात हमेशा अचल रहेगा। एते जस पई है पित माता, इसके जस से पिता माता को यश मिलेगा। होई पूज्य सकल जग माही, पूरे जग में पूरे संसार में ये पूजनीय होगी। ऐसे वत कछ दुर्लभ नहीं, इसकी सेवा करने से संसार में कोई दुर्लभ नहीं होगा, सब चीज प्राप्त होगा। एकर नाम सुमिर संसारा, तिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। इसका नाम सुमिरन मात्र से स्त्रियां पतिव्रत की धारा में चढ़ जाए। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जो अब अवगुण दुचारी। अब तो गुण थे, अब दो चार अवगुण भी सुन लो। क्या? अगुण, अमान, मातु पितिहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल भेष,
असस्वामी ऐवा कहीं हरि हस्त पर दे। इसके हाथ में लिखा हुआ है कि ये 14 अवगुण होंगे। इसका जो पति है उसमें 14 अवगुण होंगे। हाँ, कौन? अगुण, गुण रहित होगा, बिना गुणों का होगा, गुणातीत होगा, अमान, मान रहित होगा, उसके माता पिता कोई नहीं होंगे, उदासीन होगा, सारे संशयों से रहित होगा, योगी होगा, जटिल होगा, अकाम, कामना रहित मन, नग्न होगा, अमंगल वेश होगा, असस्वामी ऐसन मिलई परिहस्त अतिरेक, सुनमिन गिरा सत्य जिय जानी, दुख संपत्ति उमा हर्षानी। अब ये मुनि के वचन को सुन करके हिमाचल और उनकी पत्नी दोनों क्या हुए? दुख, अपार दुख हुआ दंपति को। और उमा हर्षानी, पार्वती जी मन ही मन हंस रही हैं। क्यों? उनको पता है ये गुण किसमें है। नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। रारद को ये नहीं पता चला कि माता पिता तो रो रहे हैं और बेटी तो हंस रही है। तो क्या हुआ? सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हाँ, सारी सखियां, हाँ, मैना, गिरजा, पुलक शरीर भरे। और जो पार्वती जी हैं उनके शरीर में पुलकावली हो रही है और दूसरों के शरीर में आंसू भर, नेत्र में आंसू भर रहे हैं। हो न वृषा देव ऋषि भाका, उमा सुबचन हृदय रख राका। अब पार्वती जी हृदय में सोच रही हैं कि देव ऋषि की वाणी तो कभी झूठ हो नहीं सकती। नारद जी की उपजे शिव पद कमल सदैव, ये सुनकर के शिव के चरणों में अपार स्नेह उपजा। मिलन कठिन मन भा संदेव, अब मन में संदेह हो रहा कि कैसे मिलेंगे शिव जी। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुन जाई। झूठ न हो देव ऋषि बानी, सोचे ही दंपत सखी सयानी। सारी सखियां और माता पिता सोच रहे हैं कि देव ऋषि बाणी तो झूठ होगी नहीं। उर्धरि धीर कहू गिरिराऊ, कहू नाथ का करें पाऊ। अब हिमाचल जो है नारद जी का चरण पकड़ के कह रहे हैं कि कुछ उपाय तो बताइए। कह मुनीश हिमंत सुनी, जो विधि लिखा ललाट। नारद जी कह रहे हैं कि भीमन सुनो, जो विधाता ने ललाट में लिखा, देव धनुजर नाग को न मेट निहार। उसको न देवता मिटा सकते हैं, न धनुष मिटा सकते हैं, न नर मिटा सकते हैं, न नाग न मुनि। कोई ललाट में लिखा हुआ मिटा नहीं सकता। तदिप एक मैं कहूं उपाय, लेकिन वो एक उपाय मैं बता रहा हूं। क्या? होई करे जो देव सहाय। क्या होगा? अगर देवता सहाय करें तो हो सकता है जस बर मैं बरने तुम पाई, मिले उमई तय संशय नहीं। जो 14 अवगुणों वाला बर का वर्णन किया है, इसमें संशय नहीं कि उमा को तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पर मैं अनुमाने। जितने दोषों का वर्णन किया है 14, वो सबके 114 दोष शिव जी के पास हैं। जो विवाह शंकरसन होई, दोषो गुणसम का सब कोई। अगर विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो 14 अगुण गुण में परिवर्तित हो जाते हैं शिव जी के। जो ऐसे जैन हरि करेंगे, बुधकश तिनकर दोष न धरेंगे। जो शेषनाग की शैया पर विष्णु भगवान शयन करते हैं, उनका कोई दोष नहीं करता। भानु कृषानु सर्व रस खाही, सूर्य देवता और अग्नि सबका रस खा जाते हैं। और तिनका मंद कहो कोई नहीं, उनको कोई बुरा भला नहीं कहता। क्यों खाते हो? शुभ और अशुभ शरीर सब भाई, सुरसरी को अपुनीत न कही। गंगा में अच्छा पानी भी बहता, बुरा भी, लेकिन गंगा को अपवित्र कोई नहीं कहता। क्यों? अब गुड़ है,
समरथ कह नहीं दोष गुताई, रवि पावक सुर सर की नाई। हाँ, समर्थ को कोई दोष नहीं है, जैसे सूर्य में कोई दोष नहीं है, सबके रस को खा जाता है। पावक में कोई दोष नहीं है, सबके रस खा जाता है। गंगा में कोई दोष नहीं है, उसमें दोनों प्रकार के जल बहते हैं। जो असहया करें नर, जड़ विवेक अभिमान। अगर इनका वो करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो अविवेक है उनका, जड़ है। हाँ, परई कल्प भरी न कम, जीव की ईश समान। सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, कबोनि संत करहि ते पाना। गंगा जी के जल से बनाई हुई जो शराब है, मदिरा है, संत उसका पान नहीं करते। और सरसर मिले सो पावन जैसे, ईश अनिशय अंतर कैसे। लेकिन सुरसरी में हाँ, ईश्वर और अनुश्वर में उसी प्रकार का अंतर है। अर्थात असमर्थ अच्छी वस्तु जो भी बुरी बना देती है, और समर्थ बुरी वस्तु को अच्छी बना देती है। जैसे मदिरा अपने से मिली हुई गंगा जल को मदिरा बना देती है, पवित्र। लेकिन गंगा जल में मिली हुई मदिरा पवित्र रहती है थोड़ी सी। उसी तरह समर्थ में कोई दोष नहीं होता है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, भगवान शंभु समर्थ हैं। यही विवाह सब विधि कल्याणा, इसलिए ये विवाह सब प्रकार से कल्याण करेगा। दुरादाद्य पै आई महेशु, आशुतोष पिन कहे कलेशी। शिव जी के साथ पार्वती जी का ब्याह हो जाए तो इसमें सब प्रकार का कल्याण है। यद्यप शिव जी दुराध्य हैं, परंतु क्लेश करने पर वे आशुतोष अर्थात तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, बामई मेट सके तुम्हारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करे तो शंकर जी सारी भावी मिटा देंगे। यद्यपि बर अनेक जगत माही, यही का शिव तज दूसर नहीं। अनेक बर हैं, लेकिन शिव के अलावा इसके लिए दूसरा कोई बर नहीं है। वरदायक प्रसारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहीन कोटि जोग जब जाते। हाँ, वर देने वाले, चरणों में नत हुए भक्तों की आरती को दूर करने वाले, कृपा के समुद्र, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले, ऐसे शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिलता। अस्कई नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन आशीष। ऐसा करके नारद जी ने गिरजा को आशीर्वाद दिया, और हुई है यही कल्याण अब, संशय तजो गिरीश। हे हेमंत, संशय छोड़ दो, इसका सब कल्याण होगा। अस्कई ब्रह्म भुवन मुनि गए, आगिल चरित सुनो जस बहु। ऐसा करके नारद मुनि अपने अपने भवन में चले गए। पति एकांत पाई कह मैना, मैना ने पति को एकांत में पा करके, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। मुझे नारद जी की बात समझ में नहीं आई थी। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। अगर अनुकूल बर मिलेगा तभी सीता का, इसका पुत्री का विवाह करूंगा, न तो कन्या बर रहूंगा, नहीं तो कुंवारी रहेगी। जो न मिलहि बर गिरजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचार पति करो विवाहु, जय न भोग। तो अगर बर उत्तम नहीं मिलेगा तो इसका विवाह नहीं करेंगे। अगर कर दोगे तो लोग कहेंगे हिमाचल से, हिमाचल है ना पर्वतराज, इसकी बुद्धि भी पर्वत जैसी है। अस्कई परी चरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। चरणों पर पड़ गई तो हेमंत क्या बोले, बरुपावक प्रगट है शशि माही, नारद विष्णु अन्यथा नाही। भले ही अग्नि हाँ शशि की तरह अमृत की वर्षा करने लगे, लेकिन नारद का वचन झूठा नहीं होगा। प्रिया सोच परिहउ सब, सुमिरौ श्री भगवान। सोच को छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो। पार्वती जय निर्मयु, सोई करी है कल्याण। जिस भगवान ने पार्वती को बनाया है वही भगवान पार्वती का कल्याण करेगा। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाय सिखावन देहु। अगर सुता पर तुम्हें प्रेम है अपनी पुत्री पर, तो जाकर के सिखाओ क्या,
करे सो तप जही मिलई महेशु, जा करके तपस्या करे ताकि शंकर जी मिले। आन उपाय न मिटे क्लेशु, और कोई उपाय नहीं है क्लेश को दूर करने का। नारद बतन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि विषकेतु, अस विचार तुम तजौ अशंका, सबई भांत शंकर अकलंका। तो सुनिपति वचन हर्ष मन माही, गई त्रु गिरजा पार्वती के पास गई, और मई बिलो की नैन भरी बारी, आंखों में आंसू भर के सहित स्नेह गोदी बैठारी। गोदी में ले ली पार्वती को, बार ही बार ले लाई, गदगद कंठ कछ कही नहीं जाए। बार बार गोदी में ले रही है, कंठ तो भर गया, कुछ कहा नहीं जा रहा है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदवानी। क्या बोली? सुनऊ मात मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोय, सुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेश मौन। पार्वती कहती हैं, हे माता जी, मैंने सपना देखा, आपको सुना रही हूँ कि सुंदर गोरे वैदिक ब्राह्मण ने स्वप्न में मुझे इस प्रकार उपदेश दिया। क्या? करहु जाय तप शैल कुमारी, हे शैल कुमारी, जाकर के तपस्या करो। नारद कहा सुसत्य विचारी, जो नारद कहा उसको सच मान करके तपस्या करो। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तो अच्छा लगा क्या? तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंपु करहि संघारा, तपबल से धरहि मही धारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करौ जाय तप असुजी अजानी। तप के बल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तप के बल से विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, तप के बल से शंकर जी संहार करते हैं। हाँ, और तप के बल से तप आधार सब सृष्टि, तप के बल से शेष जी सृष्टि को पकड़े हुए हैं, धारण किए हुए हैं। हाँ, तप आधार सब सृष्टि भवानी, हे भवानी तप ही आधार है सब चीज का, जाकर के तप करो। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिहकारी। इस सपना को जाकर के हेमंत को भी सुनाई। मातु पिता ही बहु बुद्धि समझाई, चली उमा तप पिता हसाई। बहुत समझाया लेकिन तप करने चल दी पार्वती। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आय तब, सबई कबा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधन पाए। वेद शिरा मुनि आए और पार्वती की महिमा सबको सुनाया। उधरी माँ प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। जा करके पार्वती जंगल में तपस्या करने लगी। इतनी सुकुमार है, तप करने योग नहीं है, सब भोग छोड़ दिया। नितनौ चरण उपजनु रागा, शिव के चरणों में नया अनुराग रोज पैदा हुआ। अपनी देह की सुधि भूल गई। संबत सास मूल फल खाए, शाक साक सत्सात आए। संबत सास 100 साल तक मूल फल खाए, 7 वर्षों तक शाक खाए, कुछ दिन तक पानी पर रहे, फिर उसको भी छोड़ दिया। बेल पत्ते पर रही, फिर उसको भी छोड़ दिया, और एकदम तप के मारे सूख गई। भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमार, और यह दुषा कलेश सब अब मिले हैं तुमराय। अब भविष्यवाणी हुई आकाश से कि तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, क्लेश सब दूर होगा, त्रिपुरारी मिलेंगे। अस्तप का उन कीन भवानी, हे भवानी ऐसा तपस्या किसी ने नहीं किया। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बहुत सारे धीर मुनि ज्ञानी हुए। अबौर धरो ब्रह्म बरबानी, अब ये ब्रह्म वाणी को हृदय में रख लो। सत्य सदा संतत शुचि जानी, कि आवे पिता बुलावन जब ही हठ परि हरिधर जावे। जब पिताजी बुलाने आएंगे तो हट छोड़ करके घर चले जाना। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जब सप्त ऋषि मिलेंगे जाने तब प्रमाण बात, तब प्रमाण होगा अब शंकर जी तुम्हें मिलने वाले हैं। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। बहुत खुश हुई। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभुकर
याज्ञवल्क्य जी कह रहे कि उमाकार चरित्र तो मैंने गा के तुमको सुनाया, अब शिव जी का चरित्र सुनो। शिव जी के साथ क्या हो रहा है? जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती त्याग दी अपने शरीर को, शिव जी वैराग्य। जपति सदा रघुनायक नाम था, राम 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 जप रहे हैं। जहता सुनई राम गुण ग्रामा, चिदानंद सुख धाम शिव। सच्चित आनंद सुख के धाम शिव, विगत मोह मद काम। मोह मद और काम को छोड़ चुके हैं। विचरे ही मही धरि हृदय हरि, हृदय में हरि को रख करके विचरण कर रहे हैं। सकल लोक अभिराम, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कहीं मुनियों को उपदेश देते हैं ज्ञान का। कतहु राम गुण करें बखाना, कहीं राम के गुणों का बखान करते हैं। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखी सुजाना। तो यही विधि गए वो काल बहु बीती, नित नई हो राम प्रद प्रीति। बहुत समय बीत गया, राम के चरणों में नई नई प्रीति हुई। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कह रेखा। हृदय में जो अविकल भक्ति है उसको देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, राम प्रकट हो गए। रूप शील निधि तेज विशाला, शील के निधि विशाल तेज। बहु प्रकार शंकर सराहा, बहुत प्रकार से शंकर जी की सराहना की। तुम बिन असव्रत को निर्वाह, तुम्हारे बिना ऐसा व्रत कौन निभाहा। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बहुत प्रकार से शंकर जी को समझाया और बोला कि सती पार्वती के रूप में जन्म ली है। अति पुनीत गिरजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। भगवान ने गिरजा की करनी को पूरा कैसे पवित्र है पूरा वर्णन किया शिव जी को। कशु जतप उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा आपने उचित नहीं है, फिर भी स्वामी का आदेश तो मिटाया नहीं जा सकता, आपके वचनों को सिर पर रखूंगा। कशु जतिप, हाँ तो मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करी, ये गूढ़ तत्व है। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को बिना विचार किए मानना चाहिए। शुभ होगा हमेशा। और हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं, माता से भी क्वेश्चन करते हैं, पिता से भी क्वेश्चन करते हैं, गुरु से भी क्वेश्चन करते हैं, भगवान से भी क्वेश्चन करते हैं। सब तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हाँ शिव जी ने कहा आज्ञा आपकी हमारे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुन शंकर बचना, भगत विवेक धर्म जित रचना। भक्ति विवेक धर्म से युक्त संपन्न शिव जी के वचनों को सुनकर प्रभु जी संतुष्ट हुए। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहू, अबौर राखो जो हम कहू। हाँ कहा प्रभु हर तुम्हार प्रतिज्ञा रखूंगा, तुम्हारा कहना मानूंगा। अंतर्ध्यान भय शंकर सोई मूर्ति, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, उस मूर्ति को शिव जी ने अपने हृदय में रख लिया। पार्वती पहुंच जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। तो सप्तऋषि आए शिव जी के पास और शिव जी ने कहा कि जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। गिरि प्रेर पठयो भवन, दूर कहो संदेव, और संदेह दूर करके उनको हिमाचल के घर भेज दो। तो सप्तऋषि चले कहा पार्वती की परीक्षा लेने। ऋषि ने गौर देखी ता कैसी, मूर्त मन तपस्या जैसी। देखी ऋषियों ने क्या तपस्या कर रखी है। तो बोले मुनि शैलेश कुमारी, करो कौन कारण तक, क्यों तपस्या कर रही हो। केवल राधव का तुम चाहो, किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो। हम सन सत्य परम सच सच हमको बताओ। सुनत ऋषि के वचन भवानी, बोली गूढ़ मनोहर बानी। क्या बोली, कहत मरम मन अति सकुचाई, हसी हो सुनी हमारी जड़ताई।
कि मेरी जड़ता को सुनकर के आप लोग हंसेंगे जो मैं कहूंगी। क्या? मन हट परा सुनो सिखावा, चहत बारी पर बीत। अब मेरे मन ने हट कर रखा है। कैसा हट? पानी में दीवार खड़ा करने वाला। राहत नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन का छत उड़ाना। नारद जो कहा उसको मैं सत्य मान करके बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारा विवेक तो देखो। चाहे सदा शिवई भरतारा, शिव जी को चाहती हूँ। अब पार्वती ने तो अपना पत्ता खोल दिया। अब ऋषि मुनि क्या करेंगे? सुनत बचन भी से ऋषय, हंस पड़े। गिरि संभव तो देव, हाँ पहाड़ की पुत्री हो ना, तो नारद करे उपदेश सुनी। कहो बसऊ कि सुहेत, नारद का संदेश सुन के किसका घर बसा है? जिसके संदेश को सुनकर के तुमने मान लिया, क्योंकि पत्थर से पैदा हुई हो ना। दक्ष सुतन उपदेश जाई, दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, सब जंगल में चले गए। जिन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उजाड़, चित्रके का घर उजाड़ दिया। कनक कश्यप कर पुण्य सहाला, नारद सिकजे सुने नर नारी, औसे हुई तज भवन भिखारी। नारद के वचन को जो सुनेगा वो भिखारी बनेगा। डरा रहे हैं। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चकीना। कपटी है, अपने जैसा सबको बनाना चाहता है। तही के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो सहज उदासा। उसके वचन को मान करके तुम सहज उदासी पति चाहती हो। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंगव बाली। कौ कवन सुख असबर पाए, बलभू लई ठग के बौराए। उस ठग ने तुमके बौरा दिया। ये निर्लज नीलज कुबेश कपाली, इसको क्या सुख मिलेगा ऐसा बरपा करके? अब सुख सेवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहज एकानी के भवन, कबों की नारी खटाएं। लोगों के कहने पर शिव जी ने सती के साथ विवाह किया, फिर उनका त्याग करके मरवा डाला। अब वो सुख की नींद सो रहे हैं शिव जी, भीख मांग कर खा रहे हैं। बताओ, स्वभाव से अकेले रहने वाला कभी घर बसा सकता है? दृढ़ी ला सकता है? अजहू मानव कहा हमारी, हम तुम कह बर नीक बिचारा। बहुत अच्छा बर तुम्हारे लिए ढूंढ करके लाए। बात सुनो, अति सुंदर शुच सुखद सुशीला, बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुख का धाम है, सुशील है। गाँव ही वेद जा सुजस लीला, वेद उसकी लीला का गान करते हैं। दूषण रहित, दोष रहित है, सकल गुण राशि, गुणों की राशि है। श्रीपत लक्ष्मी का पति है, वैकुंठ निवासी है। असबर तुम्हें मिलाऊं आनी, सुनत बेहसी का वचन भवानी। सुन करके पार्वती जी क्या बोली? सत्य कहो गिरभव तुम दया, सच कहो कि गिरदेह से मेरी ये शरीर है। हट न छूट छूटे बरुदया, भले ही शरीर छूट जाए लेकिन मेरा हट नहीं छूटेगा। कनकौ पुनि पषाण ते होई, जा रहे हूं सहज परिहर सोई। अग्नि द्वारा जले जाने पर भी स्वभाव नहीं छोड़ता। क्या ये सोना, उसी तरह मैं भी स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। नारद वचन मैं परिहरऊं, बसन भवन उजरई। नारद का वचन नहीं छोड़ूंगा, चाहे घर बसे चाहे चले जाए। तो महादेव अवगुण भवन, विश्व सकल गुण धाम, जोरी कर मन रम जाए। भाई अवगुण है, बिना है, और विष्णु सकल गुणों के धाम है, लेकिन जिसका जिसमें मन लग जाए उसी में जाएगा। तो मेरा मन तो शंकर जी में लग गया, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है, क्योंकि बहुत समय हो गया। इसलिए 80 दोहे क्रमांक तक हम लोग पहुंचे, 44 से 80 तक, और बाकी कथा अगली बार होगी। तो प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुरा। गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवाजा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कथा समाप्त हो गई।
अग्रवाल जी, सर। कथा समाप्त हो गई। हाँ जी, कुछ कोई क्वेश्चन हो किसी का भी? देखिए, क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और राय साहब को भी अच्छा लगता बिल्कुल। है ना? तो इसलिए मतलब क्वेश्चन, दुविधा हो, मतलब किसी को भी कोई दुविधा हो, कुछ कोई मन में शंका हो, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। सर कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा ना, तो। इसलिए समाप्त करिए कथा को। हाँ, राइट। ओके। थैंक यू।